हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किया गया अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9th विषय रहेगा हिंदी, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि अभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और साथ ही जो आपको लघु कथा है, संवाद है, वो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कि आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप कौन से टॉपिक पे तैयार कर सकते हो। सो देखिए, समय निर्धारित समय 2 घंटे रहेगा और जो मार्क्स हैं पूर्णांक वो जो है 40 नंबर का एग्ज़ाम आपका रहने वाला है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उससे पहले आपको सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको पेपर जो है वो साफ़ सुथरा करना है, क्रम अनुसार करना है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कोशिश कीजिएगा, कटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर आपका गलत हो भी गया है तो उसको एक सिंगल लाइन से केवल इस तरह से काटिए, ऐसा नहीं कि आप उसको ऐसे ऐसे करके जो है इस तरह से काटते हो, बहुत गंदा पेपर लगता है। और लिखने से पहले आप ज़रा सा सोच लीजिए कि आपको लिखना क्या है। तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अहम होता है। क्लियर, मात्राओं का ध्यान रखेंगे हिंदी का पेपर करते हुए। अब आपको देखिए यहाँ पे खंड क दिया गया है, जिसमें आपको जो है 20 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमने अभी जो एक आउटलाइन सिलेबस है वो हमने अभी डिस्कस किया। उसमें हमने देखा था कि जो आपकी बुक है उसमें आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न 1 है जिसमें आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद नामक पाठ में घटित कौन सी घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया था और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो सांवले सपनों की याद जो है उसमें कौन सी घटना थी, वह घटना थी जो गोरैया थी। ठीक है, एक बार क्या हुआ था कि बचपन में सालिम अली की एयर गन जब वो खेल रहे थे तो एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गई। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। ठीक है, तो ये जो है आप आंसर लिख दोगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सांवले सपनों की याद नामक पाठ में सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने किन घटनाओं का चित्र खींचा होगा जिससे कि उनकी आंखें नम हो गई थी। आंखें नम होने से आप क्या समझते हैं? यहाँ से आंसर करेंगे स्टूडेंट। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंके और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया था। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई। आंखें नम होने का अर्थ होता है आंखों में आंसू आ जाना। ठीक है, तो उनकी आंखें जो है उनकी इस चिंता को देख करके प्रकृति के प्रति कोई इतना भी प्रेम रख सकता है, तो उसके कारण जो चौधरी चरण सिंह थे उनकी आंखें नम हो गई थी सालिम अली के प्रकृति के प्रति इतना झुका हुआ उनको देखकर। नेक्स्ट देखिए, ग प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ में टीले शब्द का प्रयोग लेखक ने किस घटना या संदर्भों को स्पष्ट करने के लिए किया होगा। आपकी अपनी समझ से टीले शब्द का क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे टीला जो शब्द है, टीला शब्द का मतलब होता है टीला शब्द रुकावटें, ठीक है, रुकावटें का प्रतीक है और यह सामाजिक कुरीति, अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। हमारी समझ में टीला मिट्टी का एक छोटा सा क्या होता है, टीला वो पहाड़ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद जी के फटे जूते में जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उन्होंने क्या बताया है कि जो टीला है उन्होंने अपने जूते वो टीले को ठोकर मारकर जो है फाड़े होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अर्थ यही है कि जो टीला है यहाँ पर वो रुकावटों का प्रतीक है, बाधाओं का प्रतीक है, जिनसे लड़कर जो प्रेमचंद जी है वो जिंदगी में आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक व्यंग्य लेखक है, व्यंग्य जिसके अंदर कटाक्ष किया जाता है। इस पाठ को पढ़कर आपके मन में क्या विचार आया। इस पाठ को पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं।
सो देखिए क्या दिया गया है, लेखक ने व्यंग्यात्मक, ठीक है, व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद के, ठीक है, यहाँ पे मात्रा लगा लेंगे, प्रेमचंद के विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इसके साथ साथ लेखक ने स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। तो सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है, तो लेखक ने जो है ये प्रहार किया है कि हम रास्ता बदल लेते हैं अगर हमारे रास्ते में बाधाएं आती हैं, ठीक है, लेकिन प्रेमचंद जी ने रास्ता नहीं बदला और उन्होंने जितनी भी मुसीबतें आई उनका डटकर सामना करके वो जिंदगी में आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कैदी और कोकिला नामक कविता ने कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? हाथ में पहने जाने वाले अन्य गहनों के बारे में आप क्या जानते हैं? सो यहाँ से आंसर करेंगे, ठीक है, कवि के लिए लोहे की हथकड़ियाँ गहनों के समान है। कवि अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है, क्योंकि उन्होंने किसी गलत कार्य के लिए बेड़ियाँ नहीं पहनी है, ये उनके लिए गौरव की बात है, इसलिए कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा है, ठीक है। और बाकी गहने जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हो, गहनों से हमारा क्या अभिप्राय है, जो हमारी जो सुंदरता है उसको बढ़ाते हैं, उन्हें गहना कहा जाता है। जैसे चूड़ियाँ हैं, इस तरह से उनको क्या कहा जाता है? गहना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कैदी और कोकिला नामक कविता में कोयल की कूक के बारे में कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल के बोलने पर कोयल की कूक कहा जाता है, इसी तरह कौवे के बोलने को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, कोयल की कूक जो है, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेशा लेकर आई हो अथवा उसकी कोई व्यवस्था हो, इसलिए कोयल ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया, अन्यथा वह असमय इस प्रकार न कूकती। तो कोयल की कूक को जो है कूकना कहा जाता है, जबकि कौवे को जो है जब कौवा बोलता है तो उसको काँव काँव कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ग है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में कवि बच्चों के काम पर जाने को धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों बताया है? आपके अनुसार बच्चों का मुख्य काम क्या होना चाहिए? तो इसमें जो राजेश जोशी जी है वो क्या बता रहे हैं कि कवि यानी कि जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने का उनका काम है, उनका पढ़ने का काम है, ना कि इतनी उम्र में जो काम है वो काम करना उनका काम है। तो बच्चे किसी भी देश समाज के भविष्य का आईना और उसकी प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगति कैसे करेगा? सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध है तथा अमानवीय कर्म है, इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, ठीक है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आपके अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? यह देखकर आपके मन में क्या विचार आता है? तो मैंने अपने शहर में जो है चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों में बर्तन साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते घरेलू नौकरों के रूप में, छोटे निजी कार्यालयों में, ऐसे अनेक स्थानों पर हर मौसम और रातों में देर तक काम करते हुए देखा है। मेरी अपनी समझ में बच्चों का मुख्य काम पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। यदि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित तौर पर देश और समाज के साथ साथ उनके खुद के परिवार की उन्नति भी होगी। तो ये आंसर आप लिख देंगे। तो बच्चों काफ़ी जो क्वेश्चंस है वो आपके वर्कशीट से आएंगे, तो आप वर्कशीट की जो असेसमेंट शीट थी और जिन चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर थे उनको ज़रूर कवर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न प्रश्नों में से 2 के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस तरह की भागीदारी रही थी? अपने दैनिक व्यवहार के संदर्भ में अपने नानी अथवा दादी से मिली किसी एक सीख के बारे में लिखिए। सो यहाँ से आंसर लिखेंगे, लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी नहीं रही, ठीक है, यानी प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन जो है पनपने दिया। उन्होंने कभी पति के अंग्रेजी शौक को स्वीकार नहीं किया। उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को नहीं अपनाया। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनके देश प्रेम की भावना का पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की, और अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही है, ठीक है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के आधार पर समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? पाठ में इस विषय में क्या प्रयास किया गया है? तो रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के आधार पर जो है आपको बताना है। यहाँ से हम लिखेंगे, समाज में महिलाओं को देखिए
समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला है, स्त्री शिक्षा को हमें बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है, अपने समय की महान एवं विदेशी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि अन्य लोग प्रेरणा ले सकें। और तीसरा है, उनके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। ये जो है आंसर आप इसमें लिख देंगे। ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद 4th पॉइंट आप लिख सकते हैं, मीडिया आदि के द्वारा उनके अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखा जाए। अश्लील चित्र, गीत, संगीत आदि पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलने चाहिए। हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। 7th, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। 8th, महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, माटी वाली पाठ के आधार पर बताइए कि भूख मीठी के भोजन मीठा ऐसे आपका क्या अभिप्राय है कि भूख मीठी के भोजन मीठा, यानी अगर आपको भूख लगी हुई है तो आपको कोई भी भोजन चाहे वो रूखा सूखा हो वो आपको बहुत अच्छा लगता है, और अगर आपको भूख नहीं है तो चाहे आपके सामने कितने ही अच्छे अच्छे पकवान रख दिए जाएँ लेकिन आपको अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है भूख मीठी की भोजन मीठा। सो यहाँ से आंसर लिखेंगे, भूख और भोजन का आपस में गहरा संबंध है। स्वाद भोजन में नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख में होता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, भूख न होने पर स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद जो है वो लगता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड ख रचनात्मक लेखन खंड है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है। ऑनलाइन पठन पाठन से लाभ जो है, ठीक है, तो इसमें आप जो है लिख सकते हो कि ऑनलाइन जो हमने पढ़ाई की उससे हमें क्या लाभ मिला। ठीक है, तो ऑनलाइन से क्या है कि आप इसके बारे में कंप्लीट लिख सकते हो। दूसरा, आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, आपको भूमिका, ऑनलाइन पठन पाठन के तरीके क्या क्या थे, आपने कंप्यूटर से पढ़ा, लैपटॉप या आपने जो है फ़ोन से पढ़ा, और ऑनलाइन पठन पाठन में छात्रों ने अभिभावकों का योगदान, ठीक है, तो किस तरह से अभिभावकों ने भी जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने योगदान दिया, और क्या क्या सीमाएं रही, उसकी उपयोगिता क्या थी, तो लॉकडाउन हो गया था, कोविड के कारण जो है उसकी उपयोगिता महसूस की गई, और लास्ट में आप उपसंहार दे दोगे। उसके बाद देखिए, पानी बचाओ जीवन बचाओ, जिसमें भूमिका, पानी की उपलब्धता, कितना पानी है, पानी का हमारे जीवन में महत्व क्या है, उपयोगिता और उपसंहार दे दोगे। उसके बाद है, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां ही हमारी देशभक्ति है, इसके बारे में आप लिख सकते हो। भूमिका, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या है, यानी हमें हमारे अधिकार तो पता है लेकिन हमें हमारे कर्तव्य भी पता होने चाहिए, और इन जिम्मेदारियों का निर्वाह क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश का नमक खाते हैं, उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो हमें बखूबी निभाने चाहिए। यदि हम जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो समाज में संतुलन नहीं रहेगा। समाज को हम किस तरह से संतुलित रख सकते हैं, और उपसंहार, तो इनके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप जो है तीनों में अनुच्छेद में से किसी एक विषय पर लिखना है। 5 नंबर का रहेगा, तो सबसे पहले भूमिका 1 अंक की रहेगी, जो भी आप उसके बारे में विषय वस्तु लिखोगे वो 3 अंक का रहेगा, और भाषा जो है वो आपकी 1 अंक की रहेगी, यानी आप किस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको जो है पत्र दिया गया है, आपकी गली में नलियों की जो है नालियों की उचित सफाई और रखरखाव न होने के कारण बीमारियां फैल रही हैं। तो ये आपका वर्कशीट में भी आया था और असेसमेंट में भी आपका ये आया था। तो जो चैनल है ऑर्गेनाइज नॉलेज, उसमें प्लेलिस्ट में आपको असेसमेंट और 9th की हिंदी की सारी वर्कशीट जो है एक साथ मिल जाएंगी, वहाँ से आप सारे कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो पत्र हैं, अनुच्छेद लेखन है, लघु कथाएँ हैं, वो सब आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको नगर निगम को लगभग 120 शब्दों में एक पत्र जो है वो लिखना है। ठीक है, इसी तरह गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके देश में मनाए जाने वाले समारोह के बारे में बताते हुए मित्र को लगभग 120 शब्दों में पत्र जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th हो गया। 5th क्वेश्चन में भी आप जिस तरह से लिखोगे, फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, आरंभ और अंत की जो औपचारिकताएं हैं पत्र के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग में सैल्यूटेशन दी जाती है, ठीक है, और उसके बाद एंडिंग में जो है अपना नाम और इस तरह से लिखा जाता है, वो आपका 1 नंबर का रहेगा। विषय वस्तु आपकी 3 नंबर की रहेगी, और भाषा यानी किस तरह के शब्द आप इस्तेमाल करते हो, आम बोलचाल के करते हो या बहुत अच्छे वाले शब्द आप इस्तेमाल करते हो, उसका आपका 1 नंबर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें संवाद जो है आपको लिखना है। कोविड-19 की वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में संबंधित अधिकारी से बातचीत करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक संवाद तैयार कीजिए। तो आपसी बातचीत जो है, आप उनसे किस तरह से बात करोगे, कोविड-19 की वैक्सीन की आ गई है, नहीं आ गई है, फिर वो आपको बताएंगे कि हाँ जो है उपलब्ध है, फिर आप उनको कहोगे कि कब लगवा सकते हैं,
क्या समय है जब आप आ सकते हैं, फिर वो आपको बताते हैं। फिर आप पूछते हो कि जो है वैक्सीन जो लगाई जाएगी उसके कितनी देर तक रुकना है। तो इस तरह की बातें जो है आप संवाद के रूप में लिख सकते हो। सभी बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है, तो ये सारी जानकारी जो है आपको ज़रूर पता होगी। इसी तरह आपको भेजे जाने वाले कार्यपत्र के सवालों के हल के विषय में अपने सहपाठी से किए गए बातचीत पर लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक संवाद जो है वो आपको तैयार करना है। ठीक है, तो कार्यपत्रक के जो सवाल हैं उनके विषय में, तो कार्यपत्रक आपकी आ रही थी तो आपने ज़रूर अपने फ्रेंड से कांटेक्ट भी किया होगा कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कैसे होगा। तो वो संवाद जो है आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसमें भी वही रहेगा, विषय वस्तु आपकी 1 अंक की रहेगी। प्रस्तुति आप किस तरह से करते हो वो भी आपकी जो है यहाँ पर 1 अंक की रहेगी। भाषा आपकी जो है यहाँ पर आधा अंक की रहेगी। तो देखिए विषय वस्तु यहाँ पे ये थोड़ा सा ये पैटर्न ठीक नहीं दिया गया है। ठीक है, आपकी 2.5 अंक के संवाद की जांच के लिए अंक विभाजन, तो 2.5 के लिए ये दिया हुआ है। बाकी 2.5 आपका जो है क और ख, तो आपको 1 पर लिखना है। तो टोटल आपका जो है यहाँ पे 5 मार्क्स का रहेगा ये। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपको जो दिया गया है उसके अलावा देखिए आपको यहाँ पर और भी जो है अथवा में भी दिया गया है। अथवा में आपको दिया गया है आपको भेजे जाने वाले कार्यपत्रक हो गया। उसके अलावा आपकी गली में सब्जी विक्रेता के साथ, ये भी आपका वर्कशीट में आया था, सब्जी विक्रेता के साथ माता पिता की बातचीत, ये भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपके मित्र के साथ आपकी आने वाली परीक्षाओं के बारे में की गई बातचीत, ये भी आपका वर्कशीट से ही लिया गया है। इसके बारे में आपको संवाद तैयार करना है। उसके बाद 7th है बचाव ही सर्वोत्तम सुरक्षा है। इस विषय पर 40 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। तो बचाव ही सर्वोत्तम सुरक्षा है, इसके बारे में आप जो है कि रोड एक्सीडेंट वाली जो एक घटना होती है वो आप एक कहानी के रूप में बता सकते हो। उसके अलावा स्वस्थ रहना खान पान की आदतों पर निर्भर है, तो आप जो जंक फूड है उसके बारे में यहाँ पर दे सकते हो कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें इस तरह की आदतें होनी चाहिए जिसमें हेल्दी फूड हो। सहयोग की भावना विकास हेतु आवश्यक है, तो आपसी सहयोग के बारे में आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हो कि किस तरह से आपके पड़ोसी या आपके किसी रिश्तेदार ने आपका कैसे सहयोग किया। ठीक है, उसके बाद है मित्र ही मित्र के काम आते हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आपके भी मित्र कभी ना कभी आपके ज़रूर काम आए होंगे और आपने भी कभी ना कभी उनकी सहायता ज़रूर की होगी। क्लियर, तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक इसमें से करना है और एक इसमें से करना है। ठीक है, तो 6th में भी आपको इसी तरह से जो है दो यहाँ पे आपको करने हैं। क्लियर, तो आपको यहाँ पर 2.5 अंक के और 2.5 अंक के इस तरह से आपको जो है यहाँ पर करने हैं। तो ये थे कंप्लीट आपका यहाँ पर कंप्लीट सैम्पल पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस सभी पैटर्न आपको क्लियर है, और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।